अस्सलाम वालेकुम, मैं जवाद हसन जोई आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारा टॉपिक बहारिया मकई और जिंक मार्केट में बहुत सी शक्लों में दस्तयाब है। जिंक सल्फेट, चिलेटेड जिंक, लिक्विड जिंक। जिंक सल्फेट पाउडर फॉर्म ये 27% जिंक सल्फेट, जिसमें जिंक की मिकदार 27% और सल्फेट की मिकदार 50% के लगभग होती है। चिलेटेड जिंक ये चिलेटेड होता है, ये ETDA या किसी और इंग्रेडिएंट से चिलेटेड होता है, ये 5% जिंक होता है। इसके अलावा लिक्विड जिंक है। लिक्विड जिंक 4% से 7% तक अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा भी दानेदार शक्ल में जिंक सल्फेट होता है। मेरी तजवीज़ हमेशा आप पाउडर फॉर्म में जिंक सल्फेट 27% या चिलेटेड फॉर्म में जिंक 5%, ये दो जिंक सबसे बेहतरीन हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है और जिनके बेहतरीन नताइज मिलते हैं। इसके अलावा जो लिक्विड जिंक है या दानेदार जिंक है, इससे इज्तनाब बरतें तो बेहतर है। जिंक का मकई के पौधे में किरदार क्या है? ये क्लोरोफिल डेवलपमेंट में किरदार अदा करता है, सेल एलोगिनस करता है, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, पत्ते के साइज़ को बड़ा करता है और सबसे अहम ये सिट्टे के साइज़ को बड़ा करता है। अगर मुकम्मल मिकदार में या प्रॉपर तरीके से जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किया जाए तो हमारे सिट्टे का साइज़ 20% तक बड़ा हो सकता है। इसके अलावा जो दानों की तादाद है लाइन में या रो में, तो वो भी 10 से 12% तक उसमें इजाफा हो सकता है। एक सिट्टे पर 500 से 1200 ग्रेन हो सकते हैं। एवरेज निकालें या एवरेज जिस ग्रेन नंबर ऑफ ग्रेन्स जिसे कहा जाता है वो 800 ग्रेन्स होते हैं, यानी कि एक सिट्टे पर दानों की तादाद 800। ये कम से कम 500 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1200 हो सकती है। 650 या 600 से कम ग्रेन की तादाद कमज़ोर फसल की निशानी है। 750 से 850 ग्रेन की यानी कि दानों की तादाद एक सिट्टे पर, यह बेहतरीन फसल है। 850 से ज़्यादा दाने अगर एक सिट्टे पर हों तो ये सबसे बेहतरीन पैदावार की हामिल फसल होती है। बहारिया मकई में जिंक का इस्तेमाल कब करना चाहिए? बहारिया मकई में या किसी भी मकई में या किसी भी फसल में जिंक को हमेशा शुरू की स्टेज पर इस्तेमाल करना चाहिए। जिंक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा फसल को उस वक्त मिलता है जब ये शुरू की स्टेज पर इस्तेमाल किया जाए। बहारिया मकई में मैं कम अज़ कम 2 एप्लीकेशन जिंक की तजवीज़ करता हूँ। एक एप्लीकेशन में हम ना जिंक की मिकदार पूरी कर सकते हैं और ना जिंक से जो फ़वायद हम हासिल करना चाहते हैं। एक जो जिंक के बारे में पहले आपको बता चुका कि वो क्या काम करता है। इसके अलावा ये फास्फोरस मोबिलाइज़र एजेंट के तौर पे भी काम करता है, यानी कि जो फास्फोरस फिक्स हो चुकी है उसको भी ये मुतहरिक करता है, एक्टिव करता है, यानी कि फास्फोरस के बेहतर इस्तेमाल में लाने के लिए जिंक का इस्तेमाल ज़रूरी है। ये ज़मीन के लिए भी एज ए सॉइल ट्रीटमेंट काम करता है। जिंक नाइट्रोजन की एफिशिएंसी बढ़ाता है, नाइट्रोजन की अपटेक यानी कि पौधे को नाइट्रोजन के हसूल में मददगार या मदद फराहम करता है। ये माइक्रो न्यूट्रेंट है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। हमारी 40% ज़मीनों में जिंक की डेफिशिएंसी है। 40 से 50% ऐसी ज़मीनें हैं जिनमें डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन जिन ज़मीनों में इसकी डेफिशिएंसी है उसमें इसका इस्तेमाल तो लाजमी है। जिन ज़मीनों में इसकी कमी नहीं है वहाँ भी इसका इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है कि ये मकई के पौधे के लिए एक लाजमी जुज़ है या बहुत ज़रूरी जुज़ है। जिंक को बहारिया मकई में कब इस्तेमाल करना चाहिए? एक तो बताया कि शुरू की स्टेज पर। शुरू की स्टेज पर कैसे इस्तेमाल करेंगे? शुरू की स्टेज पर हमने पहला पानी चूहे वाला लगाया, उस स्टेज पे हम नहीं देंगे क्योंकि उस स्टेज पे अभी पौधा बाहर नहीं निकला।
उसके बाद हम जो पानी लगाएंगे, जैसा इस वक्त मौसम है, उम्मीद यही है कि चूहे वाले पानी के बाद जो अगला पानी लगेगा उसमें कम से कम वक्फा 10 दिन का, एवरेज 10 दिन का वक्फा होगा। ये वक्फा 12 दिन भी हो सकता है, ये वक्फा 14 दिन भी हो सकता है। ये आपकी ज़मीन पर मुनहसर होता है कि आपकी ज़मीन नमी बरकरार रखने की सलाहियत कैसी है और मौसम या धूप की शिद्दत कैसी है। जिंक की पहली एप्लीकेशन आपने चूहे के बाद वाले पानी पर करनी है। इस स्टेज पर जिंक सल्फेट 27% या चिलेटेड जिंक 5%, ये दोनों में से जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, जो आपको आसानी से मुयस्सर हो, 2 किलो फी एकड़ के हिसाब से फ्लड करेंगे, ड्रम में घोलकर पानी में फ्लड करेंगे। इसकी दूसरी एप्लीकेशन उगाओ के 45 दिन बाद, उस स्टेज पर भी जिंक सल्फेट या चिलेटेड जिंक दोनों 2-2 किलो, इनमें से एक हमने इस्तेमाल करना है। जो भी इस्तेमाल करना है उसकी मिकदार 2 किलो रखें। कलराठे, शोरज़दा, सख्त रकबों में आप ये 2 एप्लीकेशन 3-3 किलो के भी कर सकते हैं और करनी चाहिए। ये जो 2 किलो फी एकड़ पहली एप्लीकेशन और 2 किलो फी एकड़ दूसरी एप्लीकेशन मैंने बताई, ये मीरा रकबों के लिए है। सख्त कलराठे और शोरज़दा रकबों में पहली एप्लीकेशन भी 3 किलो करेंगे, दूसरी एप्लीकेशन भी 3 किलो करेंगे जिंक सल्फेट 27% की सूरत में। अगर हम चिलेटेड जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों एप्लीकेशन में मिकदार 2-2 किलो ही रखेंगे, चाहे आपका रकबा कलराठा है, शोरज़दा है, सख्त है या मीरा है। अगर हमारा मकसद मकई की बम्पर क्रॉप हासिल करना है, यानी हमारा टारगेट मकई की पैदावार 120 मन प्लस में लेके जाना है, तो जिंक का इस्तेमाल लाजमी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपकी स्क्रीन पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।